अगस्त को करीब 12 बजे, लगभग 12 बजे के आसपास से एक घटना घटी। घटना क्या घटी ये भी आप जानने की ज़रूरत है कि अभिषेक सिंह आवास विकास कॉलोनी से आ रहे थे, कार से आ रहे थे। इसी बीच जब वो क्रॉसिंग के पास पहुँचे तो इनके साइड से किसी ने कहा कि आपकी गाड़ी का तेल गिर रहा। ये क्रॉसिंग से जैसे ही इस पेट्रोल पंप के पास सामने आए, उन्होंने देखा कि आखिर तेल गिर कहाँ से रहा। लेकिन तेल तो गिरना एक तो बहाना था उनका कि तेल गिर रहा है। जैसे उन्होंने देखा कि तेल गिर रहा है तो फिर वो गाड़ी से उतरे, फिर देखे, लेकिन जब देखा उन्होंने कि ऐसा कुछ नहीं है, इसी बीच जब वो बाहर आए तो देखा कि इनके पिताजी पीछे वाली सीट पे बैठे तो वो भी बाहर निकले। फिर इसी बीच किसी एक छोटे बच्चे, जैसे उन्होंने बताया, एक बच्चा करीब 90,000 रुपये बैग में था, वो लेके फरार हो गया। और जबकि पीछे कोई हेलमेट लगा के बाइक पे था, उसके साथ वो बच्चा, दोनों मौके से फरार हुए। फिर इसके बाद ये सीसी कैमरा के माध्यम से पता चला कि घटना को अंजाम किसने दिया, लेकिन अभी तक पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अभी शिनाख्त भी नहीं हो पा रहा है कि सीसी कैमरे में जो दृश्य आए हैं कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं। पुलिस उसके छानबीन में लगी हुई है। इन्होंने कोतवाली में तहरीर भी दिया है कि इस पर जल्दी से जल्द कार्रवाई हो। आइए बात करते हैं कि उस दिन 19 अगस्त को क्या रहा घटना, कैसे घटी घटना। जी अभिषेक जी, कहाँ से आ रहे थे उस दिन? जी सर, हम अपने घर से आवास विकास से निकले हुए थे अपने भट्टे के लिए। सर हम घर से निकले हुए थे, भट्टे पे कोयले की गाड़ी आई हुई थी, उसी का भाड़ा देने जा रहे थे अपने पिताजी के साथ। उनका नाम श्री राज नारायण सिंह है। हमारे गाड़ी में हमारे मित्र एक अमित सिंह भी हमारे साथ थे, जो कि चितबड़ा गांव के रहने वाले हैं। रामदहीनपुरन में उनका घर है। हम जब आए तो क्रॉसिंग बंद हुआ था और यहाँ लंबा जाम लगा हुआ था, और लमसम 10 से 15 मिनट हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई थी। और जैसे ही क्रॉसिंग खुला और मैं क्रॉसिंग के जस्ट बीच में आया तो एक आदमी आया हमारे गाड़ी के जस्ट सामने और हमको हाथ से इशारा किया कि भैया आपकी गाड़ी से तेल गिर रहा है। तो हमने अपने मित्र को बोला कि थोड़ा बाहर निकल के देखिए कि कहाँ से क्या गिर रहा है। तो उन्होंने भी हमको बताया कि हाँ तेल गिर रहा है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पेट्रोल पंप के सामने साइड में ले आके साइड किया और मैं खुद भी गाड़ी से बाहर निकला और मैं देखा तो वहाँ तेल रेडिएटर के पास तेल कुछ गिरे हुए थे हमारे गाड़ी पे। तो हमें लगा कि कहीं से लीक वगैरह हो रहा है। तो फिर अमित को बोले कि आप सामने रहिए, हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और बोनट खोल रहे हैं, चेक करिए कहाँ से गिर रहा है। इसी दौरान हमारी गाड़ी के शीशे में किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी स्प्रे का छिड़काव किया गया है। वो हम सीसीटीवी कैमरा में देखे हैं। यहाँ पेट्रोल पंप के कैमरे से उसका क्लिप निकाले, उसमें हमने देखा छिड़काव, जिसकी वजह से हमारे पिताजी को का दम घुटने लगा और वो भी गाड़ी के बाहर आ गए। और हम अपनी गाड़ी पे फोकस कर लिए कि कहाँ से तेल गिर रहा है, और हम पूरा चेक किए तो ऐसा कुछ था नहीं, बस तेल दिख रहा था। तो फिर हम रिलैक्स हो गए और बोनट बंद किए और फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे और अपने भट्टे के लिए निकल गए। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे ये हुआ कि जैसे ही अपने हम भट्टे के पास पहुँचे तो हमारे जब को हम पैसे की ज़रूरत पड़ी हमको, तो हमारे पिताजी ने कहा कि गाड़ी में बैग नहीं है। तो हम परेशान हो गए। फिर जस्ट तुरंत हम भट्टे से निकले और यहीं डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे आए। इनसे हमने कहा कि भैया हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, अपना थोड़ा कैमरा दिखाइए। इन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया, हमको दिखाया। उसमें साफ दिख रहा है कि हम जैसे ही बोनट खोल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा पीछे का गेट खोलता है और हमारा बैग उठा के डायरेक्ट पीछे जाता है। और उस एरिया में एक बाइक खड़ी होती है, एक दूसरे आदमी को बैग पकड़ाया, वो उस साइड जाके पैदल भाग रहा है और वो लोग बाइक सवार होके निकल रहे हैं। ये घटना कब की है, कितने बजे की है? ये घटना लमसम 12:30 से 1 बजे के बीच की है, लमसम 1:45 बजे। 19 अगस्त? जी 19 अगस्त, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए थे। जी उसी दिन। इसी वजह से हम 12 बजे ही निकले थे घर से कि भीड़ भाड़ थी, चक्का सब हर जगह पुलिस लगी हुई थी। इस वजह से हम 12 बजे निकले थे घर से उस दिन। उसके बाद हमने 112 पे कॉल किया। कुछ ओक्टेगन थाना से सिपाही जी लोग और आए यहाँ, उसकी जांच किए। यही घटना हमारे साथ हुई है। अभिषेक सिंह ने बताया कि
जिस तरीके से घटना घटी, वीडियो फुटेज के माध्यम से ये पता चला है कि एक बच्चा जो है बैग थमा रहा है जी किसी व्यक्ति को जो बाइक पे सवार हेलमेट लगाया हुआ है। ये वारदात आए दिन हो रही हैं। घरों में चोरियां शहर में देखा जा रहा है तो करीब 5 से 6 जगहों पे भीषण चोरी हुई है। वहीं अब चोरों का काम करने का तरीका कुछ अलग हो गया है। जिस तरीके से अभिषेक सिंह को आवाज़ दी गई कि आपके गाड़ी से तेल गिर रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। गाड़ी रोकी, गाड़ी उन्होंने रोका, फिर इसके बाद चेक किया, तेल तो गिरा था लेकिन इनका नहीं बल्कि किसी ने गिराया था, यही ना? फेंका था वो हमको, किसी ने फेंका था। फिर ये निश्चिंत हो गए। फिर जब इन्होंने बताया कि कोई स्प्रे का इस्तेमाल किया गया जिससे इनके पूरी गाड़ी में सफोकेशन हो गया हाँ। था और हम उसी वजह से गाड़ी को लेके तुरंत यहाँ से निकले। तो उसमें स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया। घुटन सी महसूस हुई। इनके पिताजी बाहर निकल गए। बाहर निकले, इसके बाद इन लोगों को पता नहीं चला कि जो रुपये से भरा बैग था वो गाड़ी के अंदर है या बाहर। जब ये भट्ठे पे पहुँचे, जब पैसे की आवश्यकता पड़ी, जब बैग की बात आई तो इनके पिताजी ने कहा बैग तो नहीं है। फिर ये घबराए, यहाँ आए, सब पता किए। हालांकि इन्होंने कोतवाली पुलिस को जानकारी दी है, पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन ये वारदात किसी और के साथ ना हो, एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस तरह का गिरोह काम कर रहा है कि पीछे से आवाज़ आ रही है कि आपके गाड़ी का तेल चुरा है। आप गाड़ी ज़रूर आप ध्यान से चलाएं, आसपास देखें कि ऐसा है या नहीं, इसके बाद गाड़ी रोके फिर करें, क्योंकि चोरों का काम करने का तरीका दिन पे दिन बदलता जा रहा है। पुलिस कितना भी हाथ पैर मार ले, लेकिन चोर आज पूरी तरह से सक्रिय हैं जो पुलिस से पकड़ से बाहर हैं, जिसके वजह से शहर में एक दहशत मची हुई है कि लोग अपने घरों में ताला लगा के जाएं। हो सकता हो कि 1-2 दिन बाद घर का सामान सुरक्षित रहे या नहीं। गाड़ी में यदि सफ़र कर रहे हैं, पीछे से आवाज़ आ रही है कि तेल चू रहा है, गाड़ी रुक रही है, बैग गायब हो रहा है, इस तरह की घटनाएं से लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं। और अब देखना ये होगा कि पुलिस ऐसे लोग जो इस घटना को जो लोग अंजाम दे रहे हैं उन तक कैसे पहुँच पाती है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।